बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं तमाम अपने मोअज़्ज़िज़ डिफ़्लेरियंस का और ख़ास तौर पर अनान मुग़ल साहब के साहबजादों का और उनके जो मामू आए हुए हैं, दोनों छोटे और बड़े, इनका सबका जो है वो तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और इंतहाई गमज़दा उसके अंदर जो है इस तकरीब का आगाज़ करता हूँ। अनान मुग़ल साहब का ये जो ताज़ियती इजलास है, ये इंतहाई अहम इजलास है हमारा, क्योंकि वो सीनियर तरीन हमारे रेटर्स थे, डिफ़्लेरियंस थे, हमारी एसोसिएशन के मुख्तलिफ ओहदों पे जो है फाइज रहे और इंतहाई हमारे पायनियर ग्रुप्स में से, जो कि प्रोफेशनल ग्रुप है, उसके चेयरमैन जो है वो थे। और सबको जो है इस दुनिया फ़ानी से जाना है, जो भी आए हैं, और उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह इतना एक खूबसूरत दिन, जो कि अलविदा जुमा था, रमज़ान का मुकद्दस दिन था और चांद रात भी थी, तो उनको वो नसीब हुआ, जिसके लिए हमारा दिल भी मुतमईन है और एज ए मुसलमान हमारी ये तमन्ना है कि अल्लाह हमें भी ये दिन नसीब हो। तो मैं बाकायदा प्रोग्राम का आगाज़ करता हूँ। तो मैं अपने वीपी डिफेंस साकिब शाह से रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो जो है तिलावत कुरान से जो है वो आगाज़ करें। साकिब शाह। इधर साकिब, इधर साकिब, सही है, आवाज़ थोड़ी जाएगी, ऐसी आ जाएगी, मैं दे दूंगा बस। सही है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अनीस सबा साहब से रिक्वेस्ट करूंगा नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करें। दुरूद पढ़ लीजिएगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद। लौह भी तो, कलम भी तो, तेरा वजूद अल किताब। लौह भी तो, कलम भी तो, तेरा वजूद अल किताब। गुंबदे आबगीना रंग तेरे मुहीत में हबाब। शौक अगर तेरा न हो मेरी नमाज का इमाम। शौक अगर तेरा ना हो मेरी नमाज का इमाम। मेरा कयाम भी हिजाब, मेरा सुजूद भी हिजाब। तेरी निगाह नाज से दोनों मुराद पा गए। अक्ल गयाब जोस्तजो इश्क हुजूर इस्तराब। लौह भी तो, कलम भी तो, तेरा वजूद अल किताब।
आप इधर आ जाए। अच्छा अच्छा। मैं सबसे पहले गुजारिश करूंगा पेटेंट चीफ, प्रोफेशनल ग्रुप जनाब और हमारे सीनियर्स भी, सीनियर रेटर्स हमारे ताहिर खान साहब से कि आपकी यादें उनके साथ बहुत हैं और आपके साथ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह वो, और आप कदम ब कदम एक साथ आपका सफ़र रहा है। तो हम चाहेंगे कि चंद अल्फाज उनके बेटे और उनके मामू भी हैं तो उनके बारे में अगर आप अदा करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तमाम दोस्तों का और अपने डिफलेरिया का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने हनान मुगल साहब को याद रखा। हनान मुगल साहब का हमारे साथ बहुत पुराना डिफलेरिया का ताल्लुक रहा है और हमेशा से वो अपनी डिफलेरिया की एसोसिएशन में गाए बगाए हिस्सा रहे हैं। और इस वक्त हम वैसे तो सीनियर रियल्टर्स थे, हम सबके दोस्त भाई थे, लेकिन चूंकि प्रोफेशनल ग्रुप के जो चेयरमैन थे उस लिहाज से हम आप तमाम दोस्तों का और खासकर डिफलेरिया का शुक्रिया अदा करते हैं कि इस मौके पर उन्होंने याद रखा। और उनके बेटों से जो कि इस फील्ड में हमारे साथ हैं, मैं इंशाल्लाह ताला पूरे डिफलेरियन के आप सबकी तरफ से उनको यकीन दिलाता हूँ कि जब कभी अभी हम हमारी जरूरत आपको पेश आई, हम आपके साथ थे, हैं और इंशाल्लाह रहेंगे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। मैं अपने सीनियर रेटर्स गुलफराज साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि उनका साथ शुरू से ये हनान मुगल साहब के साथ, तो प्लीज 2 अल्फाज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रहमान मुग़ल के ये भाई थे हनान मुग़ल, और मेरी तकरीबन मुझे जो याद पड़ता है 83-84 से मेरी इनके साथ सलाम दुआ थी। अब ये बिज़नेस में कब आए, 86 में आए, 87 में आए। तो बहरहाल जब भी ये प्रॉपर्टी में आए, इस जितना भी अरसा गुजरा, मुझे जो उनकी सबसे बड़ी एक बात ये पसंद थी कि वो बहुत मेरे साथ स्पेशली और लोगों के साथ ही मैंने उनको यही देखा है कि बहुत पोलाइट थे बात करने में, बात को अपनी समझाने में। और कभी इतने 37-38 साल, 36 साल, 35 साल के उसमें हमारा कुछ बिजनेस भी हुआ, लेकिन कभी भी उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं की जो मुझे कभी, आज मैं बिल्कुल इस बात को कंफर्म कर रहा हूँ कि कभी उन्होंने मेरा दिल दुखाया हो। तो मैं इस बात पे उनको, उनके लिए दुआएं खैर करता हूँ कि जो इंसान अपनी ज़िंदगी को लोगों को तकलीफ़ दिए बगैर, दुख दिए बगैर और अच्छे अखलाक की वजह से, तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो अच्छा अखलाक जो है वो कवर करता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह। और फिर एक मुमताज़ अल्लाह ताला ने उनको हैसियत दी थी कारोबार में, तो उनके लिए दुआएं हैं, उनके बच्चों के लिए भी दुआएं हैं। इंशाल्लाह उनके बच्चे इस कारोबार में आएंगे या हैं तो हमारी जो भी ज़रूरत उनको कभी भी महसूस हो, बल्कि मैं समझता हूँ पूरे डिफलेरिया के जितने भी सीनियर्स हैं उनके साथ खड़े होंगे। शुक्रिया। मैं जुल्फ़कार सिद्दीकी साहब से चाहूँगा कि जुल्फ़कार सिद्दीकी साहब के साथ भी उनका तमाम अरसा जब से वो इस फील्ड में आए थे रहे हैं, तो वो भी चंद अल्फाज जो है। अस्सलाम वालेकुम, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। रहमान मुग़ल से भी हमारा थोड़ा वास्ता रहा, उसके बाद ये जो है अपने हनान मुग़ल साहब तशरीफ़ ले आए। वैसे थोड़ा कारोबारी थोड़ा इनसे मामलात रहे मेरे, और ओवरऑल जो सबसे अच्छी चीज़ मैंने इनमें पाई वो ये थी कि वफादारी। जो उन्होंने पहले ग्रुप के साथ ज्वाइन किया, बहुत कम लोग ऐसे थे और हैं कि सीनियर वाइस प्रेसिडेंट या प्रेसिडेंट की सीट पे लड़े और फिर काउंसलर की सीट पे लड़े। ग्रुप ने जहां एडजस्ट किया वहां वो एडजस्ट हुए, बल्कि 1-2 दफा मैंने इससे कहा, मैंने कहा ना ये क्या करता फिर रहा भाई, कहना उसका भी मैं ग्रुप जो मेरा फैसला करेगा वो मुझे कबूल है। बाद में चेयरमैन बनाया तो भी एक्सेप्टेबल था, काउंसलर बनाया तो भी एक्सेप्टेबल। ये वफादारी की जो खूबी है मैं उसको एडमायर करता हूँ। थैंक यू। गो कि एयाज मेरे साथ ही गए, लेकिन एयाज के जो उनके साथ ताल्लुक है और जो उनके ऑफिस में और हर चीज़ में साथ साथ रहना, तो मैं चाहूँगा एयाज आप भी एक।
नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अम्मा बाद। असल में सबसे पहले तो डेफक्लेरिया की मैनेजिंग कमेटी और खुसूसन जनाब सदर जौहर इकबाल साहब, आपकी ये काविश लायक तहसीन है कि अपने सीनियर को याद रखा और डेफक्लेरिया से लोगों को जमा किया। और बात यह है कि मेरे लिए तो जो मेरा असल सरमाया है ज़िंदगी का वो आप दोस्त ही हैं, और उनमें से एक दोस्त आज हम में नहीं है, उनका नाम था जनाब अब्दुल हन्नान मुगल साहब। और गुज़िश्ता 1 साल से मुगल भाई से काफ़ी, चूंकि वो चेयरमैन थे और मैं उनकी नियाबत के फ़राइज़ अक्सर अंजाम देता रहता था, तो उनसे करीबी ताल्लुक़ था और अक्सर मेरे ऑफिस आ जाते थे और कभी मेरा नाम नहीं लेते थे। ये उनकी बड़ी खूबी थी। पता हमेशा कहते छोटे भाई ये करना है, छोटे भाई ये करना है। कभी मेरे सारे दोस्तों ने नाम से ही बुलाते हैं हम एक दूसरे को, लेकिन मुगल भाई को ये तरीका, ये सलीका भी आता था कि कैसे अपने साथियों को लेके चलना है। और जो उनकी शख्सियत का खासा जो 2 चीज़ें मैंने महसूस की हैं, 3 चीज़ें, मतानत और संजीदगी उनकी शख्सियत का खासा थी। और जो सबसे बड़ी खूबी उनके अंदर थी ना, वो ये थी कि वो बोलने से ज़्यादा सुनने पर यकीन रखते थे। बेहतरीन मैंने अपने दोस्तों में और अपने कुर्ब जवार में जिन लोगों को पाया है, बेहतरीन सामे जो थे ना, वो अब मिर्ज़ा अब्दुल हन्नान मुगल थे। आज वो हम में नहीं है। उनकी अचानक मौत हम सबको गमज़दा कर गई। और आज भी यकीन कीजिए कि वो बेयकीनी की कैफियत तारी है। यकीन नहीं आता कि मुगल भाई हमारे दरमियान मौजूद नहीं है। लेकिन माशाल्लाह अल्लाह ने उनको बड़ा खूबसूरत दिन अता किया, बड़ी खूबसूरत सुबह अता की। और अल्लाह पाक उनके दर्जात बुलंद करे, उनको गरीक़ रहमत करे, उनके लवायकीन को, उनके बेटों को, उनकी बच्चियों को, उनके भाइयों को, उन सबको सब्र जमील अता फरमाए। और मुगल भाई की जो लेगेसी है, मैं उम्मीद रखता हूं कि उनके बच्चे उसको लेके आगे चलेंगे। और इंशाअल्लाह ताला हम सब आपके साथ हैं। आपको किसी भी वक्त की कैद नहीं है। आपके दोस्त, आपके वालिद के जितने दोस्त हैं वो सब आपके हम रकाब है इंशाअल्लाह ताला। और अल्लाह ताला, मैं आखिर में दुआ कहूँ कि अल्लाह ताला मरहूम की मग़फ़िरत फरमाए, उनके दरजात बुलंद फरमाए और उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम फता फरमाए। व आखिरु दावाना वनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आप सब हज़रात का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने जनाब ये इसका जो है ना ख़ासतौर पर डेफिनेशन मैनेजिंग कमेटी का, कि उन्होंने जो है ना ये ताज़ियती रेफरेंस जो है ना ये इसकी एक अच्छी रीच डाली है। क्योंकि जो हमारे साथ रियल्टर्स जो काम करते हैं, अगर वो अचानक चले जाते हैं या उनकी जो है ना वो वफ़ात हो जाती है, उसके बाद हमारे पास यही एक समझ प्लेटफॉर्म होता है जिसमें बैठ के उनके जो है बारे में अच्छे अल्फाज जो उनके लिए अच्छा कह सकते हैं। तो इसी तरीके से जैसे अनान मुगल है, अनान मुगल भाई हमारा बहुत अच्छा दोस्त था। मैं जब चेयरमैन बना उस वक्त, बल्कि उससे पहले मैं पीछे जाऊँगा, जैसे एक दफ़ा हमने मतलब पुराने इलेक्शन में 2011 या 2012 के इलेक्शन जो थे, उसमें जो है समझ लें आमने सामने हम 2 ही बंदे रह गए थे प्रेसिडेंट VP डिफेंस के लिए। तो उन्होंने सरेंडर करके अपने आप को कहा जी कि मैं उसके लिए लड़ता हूँ, क्या कहते हैं, अपना काउंसलर के लिए, VP के लिए जो है मुझे उन्होंने खड़ा किया। मैं इस बात पे बड़ा उनसे आज तक उनका शुक्रिया अदा करता रहा हूँ। इसी तरीके से जो है ना अब जो चेयरमैन की जहाँ तक बात आई, तो जिस वक्त जो टाइम चेयरमैन का था, वो हालांकि मुझसे सीनियर थे वो, लेकिन जब मेरा नाम आया चेयरमैन के लिए, तो उन्होंने जनाब अपने आप को सरेंडर किया। उन्होंने कहा जी कि इनको चेयरमैन बना लें, मैं इंशाल्लाह ताला फिर नेक्स्ट टाइम देख लेंगे। बहुत सारी उनकी चीज़ें हमारे साथ वो यादें वाबस्ता हैं। तो अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे, उनका वो जान अच्छा करे। क्योंकि उनकी सबसे बड़ी खासियत क्या थी, जैसे अयाज भाई ने बड़ा खुल के बताया कि बहुत ही समझ लें आप, मतलब कम वो बोलते कम थे, लेकिन यह कि चीज़ों को बहुत समझते थे। उनके दिल में हमेशा अपने ग्रुप को लेके बड़ी समझ लें हमदर्दी थी, अपने दोस्तों को लेके बड़ी हमदर्दी थी। बल्कि आज रात को ख्वाब में मैंने देखा है कि मुगल साहब मेरे पास आए, वो खड़े होकर कहते हैं यार कि ग्रुप को थोड़ा सा मजबूत करें। समझ लो ये बड़ी मेरे लिए बड़ी वो थी, क्योंकि कल ही हम ऐसे बैठ के डिस्कस कर रहे थे, तो रात को ऐसे परेशानी के आलम में मुझे ऐसा नजर आया कि जनाब उन्होंने कहा कि आप ग्रुप को मजीद मजबूत करें, आप लोग जो है ना ग्रुप जो है ना थोड़ा सा वो आप लोग उसके ऊपर तवज्जो नहीं दे रहे हैं। तो ये चीज़ें हैं कि बस यादें इंसान की रह जाती हैं। उनके बच्चों से हम उनके पूरी फैमिली के साथ जो है ना उनके जो मामू आए में सबसे ताज़ियत करते हैं और दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे और वो जान अच्छा करे। बहुत अच्छे इंसान जो देखें, जितने भी लोग बैठे हैं ना, ये सारे के सारे उनके अच्छे कलमात अदा कर रहे हैं, उनके लिए दुआ कर रहे हैं। तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करेगा ज़रूर। क्योंकि ख़ास तौर पर आप ये देखें कि जुम्मे का दिन और रमज़ान का महीना आखिरी अशरा, ये समझ लें बड़ी एक किस्म की सादत है। ये समझ लें ये तो एक किस्म की निशानियाँ होती हैं कि अल्लाह ताला किसी को बख्शने पे आता है। कौन सी चीज़ अल्लाह ताला को पसंद आती है, तो जिस पे इंसान को अल्लाह ताला माफ़ करता है वो जन्नत में जाता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया हज़रात का। अस्सलाम वालेकुम।
अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। हनान मुगल साहब से मेरा तलक तकरीबन आप समझ लें 88 में जब मैं जॉब कर रहा था उस वक़्त से है। उनके बड़े भाई के साथ भी हमारे तलक़ात थे, उसके बाद इनके साथ हुए, और जब तक फिर प्रोफेशनल में जब थे हम सब इकट्ठे थे, और उनका जो प्यार मोहब्बत था वो मैं कभी भी नहीं भूलता। वो जब भी मैं जाकर उनसे मिलता था वो उठकर मिलते थे और इज़्ज़त देते थे। अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए, वो हमारे दिलों में दिमाग में छाए हुए हैं। अल्लाह उनके बच्चों को, उनके भाइयों को सब्र जमील अता फरमाए, उनकी फैमिली को सब दिया है। अब अल्फाज नहीं हैं जिस तरह उनके बयान किया जाए, बस अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए। हाँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले सदर डेफक्लेरिया जोहर इकबाल साहब, जनरल सेक्रेटरी नदीम नज़ीर साहब, SVP रज़ा हाशमी, पूरी काबीना का मैं बेहद मशकूर हूँ जिन्होंने हन्नान मुगल साहब के लिए ताज़ीयती इजलास रखा। अल्लाह आपको इसका अजर अजीम अता फरमाए। हन्नान मुगल साहब बिलाशुबा अपनी ज़ात में एक अंजुमन थे, इंतहाई नफीस और शफीक इंसान, हर एक के काम आने वाले। उनकी तमाम लोगों ने देखी खूबियां बयान की, अलग अलग खूबियां। मेरी नजर में उनकी एक बहुत आला और बहुत बड़ी खूबी थी कि इंसान जब कारोबार करता है, दोस्ती यारी, रिश्तेदार, भाई, ऑफिस कोलीग, तो हमेशा कोई ना कोई बात आपस में होती है। किसी से कोई बात हो जाए, थोड़ी देर बाद वो इस तरह न्यूट्रल और उस पोजीशन पे आ जाते थे जैसे बात हुई नहीं। मैं अक्सर कहता था कि हनान भाई मेरी भी कभी कोई बात हुई, अब आप बिल्कुल न्यूट्रल हो गए, मुझे आपकी अदा बड़ी पसंद है। और यकीन करें कितने ऐसे लोग जिनकी उन्होंने मदद की, चाहे वैसे वेलफेयर के तौर पे, कर्ज दे के, कभी नाम नहीं लिया उस शख्स ने। चाहे डील हो या कोई किसी का काम हो, वो कैबिनेट में हो ना हो, उन्हें सिर्फ एक कॉल करते थे, वो फौरन उठ जाते थे कि हाँ जी चलें। पॉजिटिव थे, ऑप्टिमिस्टिक थे, और शायद उनकी नेकियों की वजह से अल्लाह ताला ने उन्हें रमजानुल मुबारक में जुमातुल विदा का दिन दिया। नमाज जनाजा जुमे की नमाज में हुई, तदफीन फेज 8 में, और वो रात ईद उल फितर की रात, बहुत बड़ी रात होती है। तो जब उनका मैंने मैसेज देखा तो अब यकीन करें मुझे ऐसा शौक लगा, और उनके दोनों साहबजादे यहाँ मौजूद हैं। आपको मालूम है कि मेरा उनसे ताल्लुक अक्सर रात को 12-1 बजे उनसे हमारी गपशप लगती थी। आज तक मैं इतनी कमी महसूस करता हूं कि मेरा अपना कोई बिछड़ गया मुझसे। बहरहाल जाना सबने है, अब हर पल दुआ है अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे, उनके कब्र के मामलात आसान फरमाए और जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए। और दोनों मेरे जो भतीजे हैं मुगल साहब के साहबजादे, हम आपके साथ कल भी थे, आज भी हैं और जिंदगी भर रहेंगे। मैं इंतहाई हमारे बुजुर्ग एडिटर अल्ताफ मून साहब से चाहूंगा कि इधर आएं और दो अल्फाज जो है हन्नान मुगल साहब के। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। तमाम भाइयों को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बाद हम्दो सना, आज हम जमा हुए हैं एक ऐसे साथी के लिए जिसने हमारे साथ तकरीबन 30 से 35 साल गुजारे, और सिर्फ मामलात के मामले में नहीं, दोस्ती यारी मोहब्बत उखुवत सब बारों में हमारे साथ गुजारा। मेरा इनके साथ इतना ज़्यादा डीलिंग नहीं हुई, लेकिन मैंने जब भी डील किया, जब भी कोई काम किया या जब भी कोई मामलात किए, मैंने उनको नहायत ईमानदार और कमिटेड आदमी पाया। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। आज हमारे साथ जितने भी लोग बैठे हैं सबके साथ अल्हम्दुलिल्लाह सब लोग अपने अपनी जगह कमिटेड लोग हैं। लेकिन हन्नान मुगल साहब की एक खुसूसियत ये थी कि वो आदमी को इज़्ज़त देते थे, बिठाते थे, बातचीत करते थे, और जहाँ कहीं कोई बात हो जाती थी वो फ़ौरन फ़ोन करके पूछते थे क्या बात है, नाराज़गी है, आप आए नहीं। तो बहरहाल मेरे आखिरी कलमात ये हैं कि अल्लाह ताला उनकी बख्शिश फरमाए, उनकी कब्र को अपने नूर से मुनव्वर फरमाए, उनके औलाद को उनके लिए सवाब जारिया बनाए, और इनके औलाद को वो उनकी औलाद के लिए ये इनकी औलाद को इस चीज़ की तौफीक अता फरमाए
कि वो अपने वालिदैन के लिए कम अज़ कम सवाब जारिया बने, जो नेकी के काम है वो उनके लिए करें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हनी भाई, आपसे गुजारिश है कि आप भी। अस्सलाम वालेकुम सबको। ये जो आज ताज़ियती प्रोग्राम रखा गया है हन्नान भाई के लिए, सबने अपनी जगह उनकी तारीफ़ों में उनकी पॉजिटिव चीज़ें बताई हैं। हन्नान भाई वाकई एक बहुत अच्छे इंसान थे और इज़्ज़त देने वाले, और नो डाउट बात करना, बैठना, मतलब हंसमुख, और मुसलसल उनको देखा गया कि एसोसिएशन के मामलात में ख़ास तौर पर चेयरमैन बनने के बाद अपनी हाज़िरी हर जगह उन्होंने पॉजिटिव और प्रॉपर रखी है, और हर जगह हर मौके पे डिफ्लेरी के साथ खड़े रहें और मुसलसल अपने ग्रुप के साथ रहे हैं और ग्रुप के साथ चलते रहे हैं। तो हन्नान भाई वाकई बहुत अच्छे इंसान थे और उनकी कमी सबको महसूस होती रहेगी हमेशा। मुझे एक वाकया याद आ गया जब उनकी डेथ हुई, तो चूंकि मैं इसको अमानत समझ रहा हूँ, शायद एक साहब का फ़ोन आया, को ब्रोकर हैं और कोई बेचारे बहुत कमज़ोर हैं, तो वो रो रहे थे। उन्होंने मुझसे कहा कि मुझे कम से कम, उन्होंने 2-3 दफ़ा मुख्तलिफ मौक़ों पे फ़ोन करके ख़ुद बुला के मुझे तकरीबन इतना खर्च, इतना मुनासिब दे देते थे कि मेरा महीना डेढ़ गुजर जाता था। तो चूँकि ये किसी ने मुझसे कहा, अब उनकी नुमाइंदगी भी यहाँ नहीं है, तो उनके लिए मुतल्लिक बात हो रही है, तो मैं समझ रहा था कि मुझे ये बात पहुँचानी चाहिए। खैर के बहुत सारे काम सब दोस्त करते हैं, वो भी करते होंगे, लेकिन चूँकि हमारी ही फील्ड का एक को ब्रोकर का फ़ोन आया और वो बहुत गमज़दा था, समझो रोने जैसा ही था, तो उसने ये मुझे बात बताई। तो मेरे लिए, हन्नान साहब के लिए दुआ निकली, अल्लाह ताला उनकी इस किस्म के तमाम कामों को कबूल फरमाए और उनके बच्चों को भी ऐसे काम करने की तौफीक अता फरमाए। मैं यूनिटी ग्रुप के वाइस चेयरमैन राजा मजहर साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि उनका साथ, पुराना साथ है उनका, हन्नान मुगल साहब के लिए आ जाएं जी। सब जी, सब पीछे बैठे थे, आ जाए। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आप तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। और उसके बाद देखें, आज की जो ये ताज़ियती जो जलसा है, डेफिनेटली एक हमारे बहुत ही अच्छे दोस्त और मेरे तो बहुत पुराने साथी, यानी कि जब से मैं, क्योंकि उससे थोड़ा सा सीनियर था, और जब से हमने काम शुरू किया था, जब से हमारा साथ था, क्योंकि आपको पता होगा कि बी मार्केट जो रहमान भाई थे उनके साथ इन्होंने काम शुरू किया था, और रहमान भाई ही हन्नान मुगल भाई को हैदराबाद से कराची लाए थे। तो एक बी मार्केट में से इसने काम शुरू किया था, और उसके बाद जब ये सिलसिला एसोसिएशन का चला, तो जब ये यूडीसी बनी, तो यूडीसी में एज ए सीनियर वाइस प्रेसिडेंट, क्योंकि मैं प्रेसिडेंट था, तो एज ए सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हन्नान मुगल भाई ने मेरे साथ 2 साल आप लोगों को सर्व भी किया। और ये भी एक बात थी, तो मेरा क्योंकि बहुत ही अच्छा दोस्त था, कोलीग था, और बहुत ही एक क्लोज फ्रेंड भी था मेरा। जो एक होता है ना कि ज्यादातर तो हम सब दोस्त हैं, भाई हैं आपस में, बट एक दोस्ती जो होती है, एक क्लोज फ्रेंडशिप, वो कम होती है। तो वो भी मेरी उसके साथ थी और हमने बहुत अच्छा टाइम गुजारा, और जिसके साथ भी उसका साथ था, तो डेफिनेटली मेरे ख्याल में वो बहुत ज्यादा था। और मैं ये कहूंगा कि जाना हम सब ने है, इसमें तो कोई दो बात नहीं है। जो बंदा आया है दुनिया में उसने जाना है, जो भी जानदार है, ही हैव टू गो बैक। बट ये इसका जो जाना था, मेरा ख्याल में कि वो भी हम सब के लिए जो ना वो देखना था कि कोई भी, इसका भी और नासिर जमाल भाई का भी, दोनों का, कि एक शाम को हमारे साथ बैठे हुए हैं, दोस्तों के साथ बैठे हुए हैं, और साबी, और अगले दिन सुबह जो है हमें खबर मिलती है कि वो इस दुनिया से जा चुके हैं। तो उनकी रूह परवास कर दी। तो फिर हन्नान मुगल भाई की जो थी वो ये थी कि ऑल ऑफ सडन ईद का दिन रमजान में कन्वर्ट हुआ, और आज जुमातुल विदा हुआ। उसकी जुमातुल विदा की सहरी, फिर जुमातुल विदा की नमाज, फिर तदफीन भी बिफोर असर जो है, ये क्योंकि बीइंग ए मुस्लिम जो हम सारी चीज़ें काउंट करते हैं और देखते हैं, तो ये सारी चीज़ें इस चीज़ का जो है वो सबूत देती हैं कि डेफिनेटली कुछ चीज़ें होती हैं कि जो इंसान गायबाना करता है। तो मुगल भाई ने कोई ऐसे नेक काम ज़रूर किए थे जो कि अल्लाह ताला ने उनको इस तरह का आखिरी जुम्मा दिया, रमज़ान का महीना दिया, और ये सारी चीज़ें अल्लाह ताला ने उनको, और कोई किसी को तकलीफ नहीं, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं अपने जितने भी जो नमाज पढ़ता हूँ, तो मैं ये अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि या अल्लाह मुझे एक लम्हे के लिए भी किसी भी इंसान की मोहताजी ना देना, बेशक वो मेरा बेटा ही क्यों ना हो। तो अल्लाह ताला ने उसको किसी का मोहताज नहीं किया, इवन कि अपनी औलाद का, बीवी का, बच्चों का नहीं किया।
तो ये मेरा ख्याल में हमारे लिए बहुत ही एक बात है समझने की और सोचने की बात है। तो मैं ये कहूँगा कि जितने भी अल्फाज में हनान मुगल भाई के लिए तारीफ की जाए, उनकी मग़फ़िरत के लिए दुआ की जाए। जब तमाम दोस्तों से मैं दरख्वास्त करूँगा, जब भी आप नमाज़ पढ़ें, जब भी आप कोई नेक काम करें, जब भी आप दुआ मांगें, तो अपने तमाम डिफक्लेरियंस के लिए भी दुआ मांगें, क्योंकि ये हम सब एक बरादरी हैं, हमारे खुशी और गम साझे हैं। तो लिहाजा हमारा ये हक बनता है, हम पे ये फ़र्ज़ है कि हम अपने कोलीग्स के लिए उनकी दुआएं मग़फ़िरत करें, जैसे हम अपने माँ बाप, अपने बहन भाइयों के लिए करते हैं, अपने लाहिकीन के लिए करते हैं। तो मैं आप तमाम दोस्तों से दरख्वास्त करूँगा कि जब भी आपको याद आए, बच्चे उनकी बीवी या उनके अजीज़ व अकारिब तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन हम पे भी ये फ़र्ज़ बनता है कि हम अपनी दुआओं में इन सब डिफक्लेरियंस को और मुगल भाई को भी हम याद रखें। बहुत शुक्रिया आप तमाम दोस्तों का कि आप इस ताज़ियती प्रोग्राम में आप लोगों ने शिरकत की। मैं अपनी जानिब से मुगल भाई की तरफ से आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप सब लोग अपने मसरूफियत में से टाइम निकाल के आए और ये ताज़ियती जलसा आप लोगों ने अटेंड किया। बहुत शुक्रिया। सरदार अजहर भाई हमारे जो है सरदार आफ्ताब भाई के जो है शबी हैं और सब कुछ हैं। मैं चाहूँगा एक दो अल्फाज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम तमाम डिफ्लेरियन को मेरी तरफ से बहुत बहुत सलाम। आज हमें अनान मुगल भाई के ताज़ियती प्रोग्राम में बैठे हैं। मैं अनान मुगल भाई के बेटों से, आप उनके जो दोस्त अहबाब हैं, सबसे इज़हार ताज़ियत, इज़हार हमदर्दी करता हूँ। अनान मुगल भाई जहाँ तक मैं उन्हें जानता था, मेरे बरादर मोहतरम आफ्ताब भाई के अच्छे दोस्तों में से थे। इंतहाई शरीफ व नफ्स इंसान थे। अल्लाह पाक ने उनको बहुत शानदार किस्म की मौत अता की। देखे जाना है हमने इस दुनिया से, तो रमज़ान के अंदर जैसा कि उलमा बयान करते हैं कि रमज़ान के अंदर अगर कोई फौत होता है तो उसका हिसाब किताब नहीं होता। तो ये सबसे बड़ी जो इंसान की होती है कि मेरे आगे के मामलात अच्छे गुजर जाएं। बाकी यह है कि ये ज़िंदगी का दौरानिया, उन्होंने 30-35 साल रियल स्टेट को टाइम दिया, वो एक अच्छा टाइम गुजार के गए। बाकी उनके बेटे हैं, इनको मैं कहूँगा कि जिस कर्ब दुख से आप गुज़र रहे हैं, इसी से मैं गुज़रा हूँ, तो आप उनके मिशन को जारी रखें और सारे ही जो है ना बामकसद बाअमल ज़िंदगी जिएँ, दूसरों के लिए हमदर्दी रखें। तो ये मुख्तसर एक सिलसिला है ज़िंदगी का, सबने लौट के जाना है, आगे की तैयारी करें। और यहाँ पे ये हमारा एक प्योरली वेलफेयर का सिलसिला है, तो इसके अंदर कार खैर के कामों में सब खुलूस नियत से काम किया करें। क्या पता हमारा कोई एक अमल हमारी आगे की बख्शिश का ज़रिया बन जाए। तो अजान हो रही है, मैं इसी पे इजाज़त चाहूँगा। शुक्रिया सबका। अच्छा, देखिए सब लोग जो है वो अनान मुगल साहब के साथ जो है बोलना चाहते हैं। हर आदमी के दिल में उनके लिए एक अकीदत है, मोहब्बत है। मेरी पूरी मैनेजिंग कमेटी भी बात करना चाहती है। यहाँ सरदार फहाद आए में आपका प्रोफेशनल के मीडिया सेक्रेटरी हैं, सरदार रफ़ाकत हैं, और सभी लोग उनके लिए कुछ ना कुछ कहना चाहते हैं। लेकिन एक तो अजान में इस असर हो चुकी है और नमाज है, इसके बाद एक हमने शीट का एहतमाम किया इनके बेटों के लिए। तो मैं मुख्तसरन सिर्फ 3 लोगों से चाहूँगा कि वो मुख्तसरन जो है वो कर लें। एक तो हमारे इलेक्शन कमिश्नर हैं अल्हम्दुलिल्लाह ज़िया भाई, जो कि यहाँ मौजूद हैं और उनका खासा अरसा जो है अनान मुगल साहब के साथ गुजरा है। तो मैं ज़िया भाई से रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़। आप करेंगे तो बाद में। हाँ ठीक। ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अनान भाई एक जन्नती इंसान था। उस जो दिन उसको मिला जुम्मतुल विदा वाला, मैं तो ये कहता हूँ मेरा पिछला इलेक्शन में उनका बहुत साथ रहा। और जब उनको बुलाया वो पोलाइटली अंदर से उन्होंने कहा यार मैं आ जाऊँगा, बाकियों को आप मत करो। जो उनको पेपर सामने रखा उन्होंने कहा यार मेरा कोई मसला नहीं है, बाकी उनसे आप देख लें, तो मेरा तो आपके साथ ही हूँ बिल्कुल। फॉर्म लेने का मसला आया तो पे ऑर्डर नहीं बने हुए थे, कैश नहीं था, तो वो आए मेरे पास सामने मोबाइल रखा कि यार ये मेरा अकाउंट है, तुम अपने अकाउंट में शिफ्ट कर लो, कैश तो मैं अभी निकाल नहीं सकता, तो तुम निकाल के अपने अकाउंट में शिफ्ट कर लो। मैं ये समझता हूँ कि बहुत ही पोलाइट इंसान और बहुत ही नफीस इंसान, और जिस तरीके से उन्होंने अपनी ज़िंदगी गुजारी है, मैं उनके बच्चों से भी कहूँगा कि भाई अपने वालिद मोहतरम के जिन्हें नक्शे कदम पे चलें और उनके लिए दुआ करें कि जिस तरीके से उन्होंने हमारे रियल्टर के लिए काम किया, आप भी कोशिश करें उनके लिए काम करें। और बाकी दुआ है अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में अता फरमाए। शुक्रिया।
बहुत शुक्रिया। और मेरे एक्स प्रेसिडेंट जुबैर बेग से मैं चाहूँगा कि प्लीज़ आपका साथ। औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा तकरीबन कोई 30 साल का साथ था जो मेरे कैरियर में मैंने हनान मोल जैसा नफीस और बड़ा प्यारा इखलाक वाला आदमी मेरे साथ, क्योंकि वो एसवीपी और मैं सर के दौर में हम क्रिकेट टूर्नामेंट कराते थे, तो उसने मतलब एज ए लेमैन होके मेरे साथ काम किया था। और हमेशा वो कहता था कि हमारा इतना अच्छा दोस्ताना रहे। लास्ट उनके एक बंदा कोई 1.5-2 करोड़ रुपया खा गया, वो इतना शरीफ आदमी, वो बेचारा उससे ये नहीं कह रहा कि यार मेरे पैसे दे। वो मेरे पास आया, उसने कहा यार मेरा ये मसला हल करा दे। मतलब अल्लाह पाक ने, मैंने उसे बोला यार ज़िंदगी का कोई पता नहीं है, मेरे आखिरी अल्फाज है यार, ये मेरी बात मान जा, इसके मुतबादिल हम एक और प्रॉपर्टी ले लेते हैं। तो अल्लाह का शुक्र है उसने मेरी बात मानी। आज वो आप लोगों को शायद देखे जाएँ कागज़, और वो एंड में मुझे कहते हैं यार मुझे नुकसान ही सही, लेकिन यार ये तूने काम बहुत अच्छा करा दी। मतलब वो इतना हलीम आदमी था, इतना शरीफ आदमी था। और जो उसको दिन मिला है ना, ये गवाही है कि अल्लाह ताला के सामने उसकी क्या वैल्यू थी, क्या अल्लाह पाक ने उनको इज्जत दी, क्या मुकाम अता किया। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे हिसाब से 3-4 हज़ार बंदा उस दिन मस्जिद में था। तो आप सोचो कि अगर 40 बंदों में एक मोमिन है, तो वो वाकई अल्लाह पाक के नज़दीक उसकी क्या इज्जत थी, क्या वो थी। और हमें ऐसे फ़ख्र करना चाहिए ऐसे बंदों पे। अल्लाह पाक हम सब का हामी और नासिर हो। अल्लाह पाक हमें भी नेक हदायत दे और उसके लवाकिन को सब्र दे। आपके फादर वॉज अ ग्रेट मैन, और हम आज देखें इतनी बड़ी महफिल उन्होंने सजाई है। प्रेसिडेंट साहब आपका शुक्रिया, पूरी मैनेजिंग कमेटी का शुक्रिया, थैंक यू। मैं इनके मामू से वो करने से पहले चाहूँगा कि चेयरमैन प्रोफेशनल ग्रुप सरदार जुल्फ़कार साहब जो है वो प्लीज़। नहमदुहु व नसल्ली व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं डिफ्लेरिया के प्रेसिडेंट, एसवीपी, वीपी डिफेंस, तमाम सेक्रेटरीज, काउंसलर आज़ाद का दिल की अथा गरीब से शुक्रिया अदा करता हूँ कि हमारे सीनियर डिफ्लेरियन, अजीम डिफ्लेरिया के रहनुमा, चेयरमैन प्रोफेशनल ग्रुप हनान मुगल साहब का आज जो ताज़ियती रेफरेंस रखा, इस पर मैं तहे दिल का शुक्रिया भी अदा करता हूँ। और मैं ये समझता हूँ कि अगर आज उनके जाने के बाद इतने लोग बैठ के उनके लिए जो खराज अकीदत पेश कर रहे हैं, मैं समझता हूँ यही उनकी एक स्ट्रगल थी, यही उनकी कमाई थी, और यही उनको इसका अजर और स्वाब मिलेगा। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ डिफ्लेरिया की पूरी मैनेजमेंट कमेटी का कि इन्होंने एक रीत और रवायत कायम की कि अल्हम्दुलिल्लाह कि हम जाने के बाद भी अपने डिफ्लेरियंस को इसी तरह याद करते रहेंगे। ये समझता हूँ कि बहुत अच्छी काविश थी। हनान मुगल साहब चूँकि हमारा एक ग्रुप के हवाले से कम्युनिकेशन होता था, हमेशा उनका जो एक तो डाउन टू अर्थ आदमी थे, आजी वाले थे, इंसारी वाले थे, और मैं उनके अंदर जो बेचैनी होती थी जब कोई कॉम्प्लिकेटेड हो जाता था, कोई इशू, किसी इशू पे बहस हो जाती थी, और उनका हमेशा ये होता था कि मैं अपने साथियों को नाराज ना करूं, मैं अपने साथियों के बेहतर इमेज के लिए उनके लिए काम करूं। मैं समझता हूं कि डिफ्लेरिया के तमाम दोस्तों का और ख़ास तौर पे आने वाले जो साथी हैं, इसी तरह अपने बड़ों के नक्शा कदम पर चलते हुए हम्बल, रिस्पेक्ट और अपने प्रोफेशनल को आगे बेहतर तरीके से लेके चलेंगे। मैं समझता हूँ कि कल आज ये सबसे बड़ी दुनिया की सबसे बड़ी हकीकत है, वो मौत है, जिसको आपने और मैंने जाना है। वो चले गए, हमने कल जाना है। मैं समझता हूँ कि अच्छे एग्ज़ाम करके जाएंगे तो अल्लाह ताला इसका, मैं उनके लवाकिन से ख़ास तौर पे बहुत ताज़ियत भी करता हूँ। अल्लाह ताला हमारे प्रोफेशनल ग्रुप के चेयरमैन हनान मुगल साहब को जन्नतुल फरदौस में आला मुकाम अता फरमाए, उनके लवाकिन को सब्र जमील अता फरमाए, तमाम आने वाले साथियों को अल्लाह ताला सेहत और सलामती के साथ लंबी ज़िंदगी अता फरमाए। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया जनाब। मैं ज़रूर दुआ और पहले इनके मामू से करना चाहता था, लेकिन अभी चेयरमैन वासिफ ज़ैदी साहब जो है वो आ गए, तो मैं चाहूँगा कि प्लीज़ औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं तमाम डिफ्लेरियन का और प्रेसिडेंट का और जितनी भी मैनेजिंग कमेटी है उनका शुक्रगुजार हूँ कि जो उन्होंने आज ये प्रोग्राम रखा। हमारे बड़े सीनियर रिलेटेड थे, और हमारे जो अलाइंस था माजी में, जो आज से 2 साल पहले एक अलाइंस हमने बनाया था पीपे के नाम से, तो चेयरमैन प्रोफेशनल ग्रुप भी थे। तो नहायत ही नफीस, अच्छे और डिफ्लेरिया के बानियान में से हैं। इस डिफ्लेरिया में जिस तरह ताहिर भाई का, जुल्फ़कार भाई का, जितने भी लोग हैं, ये ऑफिस एक डोनेशन से हासिल किया था, जहाँ तक मेरी नॉलेज में उसमें उनका भी कंट्रीब्यूशन था।
अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत फरमाए, उनके दर्जात बुलंद फरमाए और उनके जो बच्चे हैं उनको सब्र जमील अता फरमाए। एज अ सीनियर और एज अ डिक्लेरियन और एज अ चेयरमैन प्रोग्रेसिव ग्रुप, उनके जितने भी बच्चे हैं जो इंशाल्लाह अल्लाह पाक की ज़ात से उम्मीद है कि वो उनके मिशन को जारी रखेंगे और रियल इस्टेट में रहेंगे, तो डिक्लेरिया भी उनको वैसे ही सपोर्ट करेगा और एज अ सीनियर लीडर भी हम उनके बच्चों को वैसे ही सपोर्ट करेंगे कि इंशाल्लाह वो उस मैदान में आगे आएँ और अपने वालिद के नाम को मज़ीद आगे लेके जाएँ। शुक्रिया। अब मैं चाहूँगा कि उनके मामू जो है अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आप सब साथियों का और डिफेक्ट एरिया के जितने भी कमेटी हैं उनका शुक्रगुजार हूँ। और मैंने ये बात करने की इसलिए कहा कि मेरा उनसे 3 तरीके के रिश्ते हैं। एक, मेरा उनसे पैदाइशी रिश्ता है कि वो मेरे भाई थे, खालाजाद। दूसरा रिश्ता ये है कि वो मेरे बहनोई भी थे। तीसरा रिश्ता ये है कि वो मेरे उस्ताद भी थे। तो मैंने उनको तीन मुख्तलिफ शक्लों में उनके साथ वक्त गुजारा। उस्ताद यूँ थे कि 2005 में जब मैं इस काम में मैंने कोशिश करी और डिफेंस में मैंने ऑफिस भी खोला, तो उन्होंने मुझे नक्शा पकड़ना सिखाया कि नक्शा ऐसे पकड़ते हैं, और फिर मैंने अपना दफ्तर चलाया। और मैं ये आप सब से दरख्वास्त है कि क्योंकि वो घर से ज़्यादा वक्त आप लोगों के साथ और मार्केट में गुजारते थे, कि सब ने तारीफ़ करी और बहुत तारीफ़ करी और काबिल तारीफ़ शख्सियत रहे वो हमेशा। आपसे सिर्फ एक गुजारिश है कि अगर कोई ऐसी बात जो आपके दिल को नागवार हो तो उसके लिए गुजारिश है। ऐसी कोई बात ही नहीं है उनकी कि अगर होती तो वो फिर ये मुकाम, ये बात, ये लम्हात, अल्लाह ने तो सब चीज़ें जो है उनकी कबूल किया। तो उनके सारे मैंने देखे, उनका जो सबसे मजबूत पहलू था कि वो कमिटेड होते थे किसी काम में, और किसी के साथ ताल्लुक़ बना के मैंने उनको ख़त्म करते हुए शाज़ और नादिर कभी कोई दूसरा बंदा ख़त्म कर दे तो हो जाए, वो नहीं ख़त्म करते थे। वो मैं उनको कभी कभी मजाक में कहता था कि आपका स्टार है कैंसर, आप पकड़ लेते हैं। तो उनकी जो क्वालिटी थी उसमें बहुत सारी, सबने जिक्र कर दिया, वो बेकार है बात, लेकिन वो अपने 3 पहलू जो मैंने आपसे जिक्र किए, ख़ानदान में भी दुख में तकलीफ़ में अगर कोई और शरीक नहीं हो रहा है, कराची से बाहर भी है, तो वो खुद चले जाते थे कि मुझे हैदराबाद जाना है या फलानी जगह जाना है। तो अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए, और अगर कोई भी उनकी ज़िंदगी में कोई ऐसा मामला जो किसी के दिल को नागवार गुजरा हो तो वो उसको माफ़ फरमा दे। बस यही कहना था। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। और मैं अपनी मैनेजिंग कमेटी की जानिब से तमाम जो मेरे सीनियर और जूनियर रेटर्स आए उन सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। और इतनी बड़ी तादाद में जिस तरह से हनान मुगल साहब के साथ जो है लोगों ने अपने अपनी वाबस्तगी जाहिर की हैं, और हर आदमी ने उन्हें एक शफीक इंसान, एक जो है मुदब्बर इंसान और एक मोहब्बत करने वाला इंसान पाया है। तो मेरा यकीन है कामिल है कि अल्लाह ताला ने उनकी मग़फ़िरत कबूल की है, और अल्लाह ताला उनके सदक़े में हमारी भी जो है खैर व आफ़ियत और मग़फ़िरतें जो है कबूल करे। हमारे तमाम वालिदैन जो इस दुनिया से जा चुके उन सब की भी जो है मग़फ़िरत हो। और मैं अपने फैसल कादरी साहब से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि दुआ के लिए जो है वो प्लीज़। मैं बस एक बस हन्नान मुगल भाई के लिए मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि मेरा भी इनसे काफ़ी ताल्लुक़ रहा। मैं इस वक्त था नहीं, इनके जनाजे में नहीं पहुँच पाया, मदीना मुनव्वरा में था। मैं मंडे के दिन आया, इनको घर भी मैंने ही दिलाया था, और माशाल्लाह काफ़ी मोहब्बत करने वाले थे। अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत फरमाए। वहाँ हरमैन तय्यबैन में भी जो हमारे डिक्लेरियन थे माशाल्लाह उन्होंने इनके लिए बख्शिश की दुआ की। अल्लाह इनकी हतमी बख्शिश और मग़फ़िरत फरमाए। बतकाज़ बशीर जो गुनाह अल्लाह करीम माफ़ फरमाए। एक दफ़ा सूरह फातिहा, 3 दफ़ा सूरह इखलास, अव्वल आखिर दुरूद पाक। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातिमिल अंबिया वल मुरसलीन जज़ल्लाहु अन्ना सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा हुवा अहलु
या अरहमर राहिमीन या अरहमर राहिमीन या अरहमर राहिमीन या रब्बना या रब्बना या रब्बना या अल्लाह या रहमान या रहीम। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर ली व लिकुल्लि मुमिनिन व मुमिनात रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा व उफ़व्विदु अमरी इलल्लाह इन्नल्लाह बसीरुम बिल इबाद। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनतन व फ़िल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार व अदख़िलनल जन्नत मअल अबरार या अज़ीज़ या गफ़्फ़ार या रब्बल आलमीन। अल्लाहुम्मा अख़्तिम लना बिख़ैर, अल्लाहुम्मा हासिबनी हिसाबन यसीरा, अल्लाहुम्मा अरहम उम्मत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा रब्बि जअलनी मुक़ीमस्सलाति व मिन ज़ुर्रिय्यती रब्बना व तक़ब्बल दुआ, रब्बना इग़फ़िर ली व लिवालिदैया व लिलमुमिनीन यौम यक़ूमुल हिसाब। या अरहमर राहिमीन, ए पाक परवरदिगार, जो हमने कलाम पाक ज़िक्र अस्कार की साले सवाब की अपनी बारगाह में पढ़ना सुनना कबूल फरमा, जो गलती कोताही अपने रहमत अपने फजल से मुआफ़ फरमा। इस सारे का सवाब नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जनाब में पेश करते हैं, कबूल फरमा। आपके वसीले से आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ता क़यामत तक मुसलमान मर्द औरत आए और आएंगे तमाम के अरवा को दर्जा बर दर्जा पेश करते कबूल फरमा। या अल्लाह, हमारे वालिदैन दोनों या एक इस दुनिया फ़ानी से कूच गए, उनकी बख्शिश व मग़फ़िरत फरमा। बिलखुसूस हमारे अब्दुल हन्नान मुग़ल साहब की रूह को उसका सवाब पेश करते कबूल फरमा। या अल्लाह, इनकी हतमी बख्शिश व मग़फ़िरत फरमा, इनकी आखिरत की मंजिल को आसान फरमा, नकीरैन के सवालात में साबित कदमी अता फरमा, इनकी कब्र को हद निगाह वसी फरमा, इनके कफन को जन्नती कफन में तब्दील फरमा। अल्लाह अज़्ज़ा व जल बतक़ाज़ बशरियत जो गुनाह हो सगीरा कबीरा अपनी रहमत अपने फजल से मुआफ़ फरमा। अल्लाह, तो ने बहुत प्यारा दिन अता फरमाया, माह रमज़ान मुबारक। हमने सुना है कि जो रमज़ान में इंतकाल करता है उसे अज़ाब कब्र नहीं होता। अल्लाह, हमारी हमारे माँ बाप की, नबी पाक अलैहिस्सलाम की सारी उम्मत की बख्शिश फरमा। जो हमारे डिस्क्लेरियन इनके अईज़ व अक़रबा इस दुनिया फ़ानी से कूच कर गए मौला, उनकी भी बख्शिश व मग़फ़िरत फरमा। हम तमाम जो बीमार हैं उन्हें शिफा अता फरमा। हम सबको ज़वाल नेमत से बचा, आफ़ियतों के फिर जाने से बचा। हमारे मुल्क को इस्तेकाम तरक्की उरूज अता फरमा। हमारी मईशत को बेहतर फरमा। जो परेशान हाल है उनकी परेशानियों को दूर फरमा। हम सब के रिज़्क़ हलाल में बरकतें वुसअतें अता फरमा। कहते रहते हैं दुआ के वास्ते बंदे तेरे, कर दे पूरी आरज़ू हर बेकसो मजबूर की। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन अब्दिका व रसूलिका व अलल मुमिनीना वल मुमिनात वल मुस्लिमीना वल मुस्लिमात। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ला इलाहा इल्लल्लाह। मैं जो है वासिफ जैदी साहब को, हनीफ मेमन साहब को, सरदार साहब को, जुल्फ़िकार साहब को, राजा मजहर साहब से रिक्वेस्ट करूंगा और अपने इलेक्शन कमिश्नर ज़िया भाई से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज आप आ जाएं। ये वैसे तो कुछ भी नहीं है, लेकिन डिस्क्लेरिया की तरफ से एक याद दिलाता रहेगा। आए आए भाई, आप दोनों भाई आ जाए प्लीज। आए अनी भाई आगे आ जाए, आ जाए। ये राय से ज़िया भाई रखें, चले हाथ रख लें बस। हाँ ये चले। आ जाए जैद भाई, आ जाए, आ जाए ताहिर भाई, आ जाए प्लीज। ताहिर, हाँ ताहिर भाई, हनीफ भाई आ जाए, आ जाए, आ जाए। आज ये सब आइए, आप भी आइए, चले आए, चले हाँ चले आ जाए, चले सब आ जाए, आ जाए। आप खड़े हो ना? हाँ आ जाए, चले सब आते जाए। ठीक है फैसल भाई आ जाए यार, आप थैंक यू, आ जाए फैसल भाई, चले आ जाए अपना। हाँ ये सर आप तो सदर है सर, आप अपना